आंकड़ों से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जब चुनाव विश्लेषक, चुनाव एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे बैठे हों तो फिर दोनों पर आपका एक एक कमेंट अभय दुबे मैं चाहता हूं। पहला, जो ये वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, इसमें अब क्या ये बेमानी हो गया है क्या? क्योंकि जैसे श्रीवत्सन भी कह रहे थे और सही भी है, अब वो पुराना फॉर्मूला लागू नहीं होता कि कम वोटिंग परसेंटेज मतलब उदासीनता है, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मतलब सरकार बदलना है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। अब वो वाला फार्मूला लागू नहीं होता। अब कई बार चुनावों में ये साबित हो चुका है कि ज़्यादा वोट पड़ता है तो भी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, यानी सरकार द्वारा उसको दोहरा दिया जाता है, वोटर दोहरा देते हैं। तो कभी कभी कम वोट पड़ता है, सरकार हार जाती है। तो इसके आधार पर तो हम लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते कि पलड़ा किस तरफ झुका हुआ है। ओके। और दूसरा, एग्जिट पोल्स, क्योंकि आज तो एग्जिट पोल्स का दिन है, आपकी क्या राय है? क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं। अब जाहिर है कि जो पार्टी जीत रही होती है वो तो कहती है सब बढ़िया है, दूसरी वाली सवाल, चाहे एग्जिट पोल हो चाहे ओपिनियन पोल हो, उसके जरिए हम लोग कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है, पलड़ा किस तरफ झुका हुआ है, किन मुद्दों को लोग पसंद कर रहे हैं, किन चीज़ों को नहीं पसंद कर रहे हैं। देखिए, चुनावी अध्ययन की जो शुरुआत हुई थी 60 के दशक में, उसके पीछे मकसद ये था कि हम लोग वोटिंग बिहेवियर का पता लगाएं, मतदाता किस तरह सोचता है, लोकतंत्र में मतदाता के दांव क्या हैं, वो लोकतंत्र से क्या चाहता है, लोकतंत्र उसको क्या दे रहा है, कौन कौन से नए लोग लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, किन लोगों का लोकतंत्र से मोहभंग हो गया है। वैसे बहुत से लोग कहते थे कि भैया हमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रही, शहरी मतदाता, गांव का मतदाता है, गरीब मतदाता है, महिलाएं हैं, वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं लोकतंत्र में। तो सर्वेक्षणों की शुरुआत इसलिए हुई थी। धीरे धीरे कर वो एक तरह का सर्वेक्षण का पूरा एक बाजार बन गया है और फिर सीटों की भविष्यवाणी होने लगी है। तो एक तरह से ज्योतिषी हम लोगों को माना जाने लगा है कि हम लोग चुनाव के ज्योतिषी हैं, जबकि दरअसल है नहीं। मैं अभी भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में चुनाव का फैसला वैसा ही होता है जैसा किसी बम्बईया फिल्म के हिट एंड फ्लॉप होने का होता है। कोई नहीं कह सकता कि हिट होगा कि फ्लॉप होगा। हाँ, पर फिर भी कुछ तो भविष्यवाणी अब तो आप कर सकते हैं। अब वोटिंग खत्म हो रही है, थोड़ा आपकी कोई है भविष्यवाणी? मैं कहता हूं थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया सकता है। हाँ। मोटे तौर पर जो एग्जिट पोल होते हैं उनसे काफी कुछ आप असलियत के नजदीक पहुंच जाते हैं। ओके। शहजाद पूनावाला जी, आपकी पार्टी ने तो 8-10 साल में देखिए ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स पर सवाल आमतौर पर नहीं उठाए हैं।